हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का जो ये वीडियो आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले। क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को जो प्रदेश टॉपर है ना, उनकी जो बोर्ड की असली कॉपी है, रियल कॉपी है, वो कॉपी इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने वाले। ठीक, इस वीडियो में हम आप सभी को जो प्रदेश टॉपर है उनकी जो बोर्ड की असली बिल्कुल रियल कॉपी है, वो कॉपी आज के इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कई बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल रियल कॉपी है, और इन कॉपियों में आप लोग देख सकते हो किसी में 100 अंक मिले हैं, किसी में 100 में 98, किसी में 100 में 99, 100 में 97 और यहाँ पे 70 में 70 अंक। ठीक है, तो आखिरकार इन कॉपियों में जो टॉपर बच्चे होते हैं, प्रदेश टॉपर, बोर्ड टॉपर होते हैं, वो आखिरकार कैसे लिखते हैं, जिससे कि बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो उनको इतने भर भर के नंबर दिए हुए, यानी वो पूरे के पूरे नंबर देने के लिए मजबूर हो गए। आखिरकार उन्होंने इन कॉपियों में क्या ऐसा लिखा है, किस तरीके से लिखे हैं, यानी कि आप लोग कैसे लिखते हैं, और एक टॉपर बच्चा जो सबसे ज्यादा अंक ला करके प्रदेश में टॉपर नंबर 1 बनता है, वो बच्चा, वो स्टूडेंट कैसे लिखता है, जिसके कारण उसको इतने ज्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को यानी बोर्ड के प्रदेश के टॉपर की बिल्कुल असली कॉपी यहाँ पे दिखाने वाले, लाइव प्रूफ के साथ एक एक पेज यहाँ पे दिखाएंगे कि आखिरकार जो स्टूडेंट है, टॉपर बच्चे हैं, वो किस तरीके से लिखे हुए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर हम आप सभी को दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेश्चन होता है हमेशा कि मैम हमें किस तरीके से लिखना है, हिंदी सब्जेक्ट में कैसे लिखना है, और भी जो सब्जेक्ट है इंग्लिश वगैरह उनमें कैसे लिखना है। ठीक है, और हिंदी सब्जेक्ट है तो उसमें हमें निबंध लेखन कितने पेज में लिखना है, पत्र लेखन कैसे करना है, कैसे गद्यांश पद्यांश सभी चीजें लिखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगे। यहाँ पे हम आपको खुद यहाँ पे टॉपर की कॉपी ही दिखा देंगे, जिससे आपको जितना भी आपके मन में डाउट है, ठीक है, आप लोग यानी बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन में हो कि कैसे लिखना है, कोई तरीका मिल जाता, कोई टॉपर की कॉपी मिल जाती, देख लेते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको सभी चीजें बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और आपका जितना भी डाउट है एग्जाम को लेकर के, टॉपर कैसे लिखते हैं, इन सब चीजों को जानने की अगर इच्छा है तो आप लोग बिल्कुल एक सही वीडियो पे क्लिक किए। आपके लिए वीडियो बहुत ही वरदान सिद्ध होगा, और आप लोग बहुत ही लकी स्टूडेंट है जो इस वीडियो पे क्लिक किए, क्योंकि आपका इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आप सभी का एग्जाम को लेकर आपको आपका यानी कि कॉन्फिडेंस है वो दुगुना बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल दुगुना बढ़ जाएगा, और आप सभी लोग अगर यानी कि आपकी तैयारी अगर बिल्कुल भरपूर हो चुकी है और आपको सभी चीज़ें याद भी हो चुका है, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी नहीं हो चुकी, कमज़ोर बच्चे हैं, तो वो सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा। और हम आप सभी को बता दें कि आप लोग ये जो कॉपी देख रहे हो टॉपर की ना, ये कॉपी आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कॉपी सिर्फ एक एग्जामिनर को मिलता है, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर को मिलता है। और हम खुद पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, यानी एक एग्जामिनर है, टीचर है, इसलिए ये कॉपी सिर्फ मुझे मिली, हमने ये कॉपी को लाया है। ठीक है, आप सभी के लिए हेल्पफुल के लिए, आपको दिखाने के लिए कि आखिरकार बच्चे लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये पूरी कॉपी हम आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने वाले। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आप लोग देख सकते हो कि बोर्ड एग्जाम की इस तरीके से पेपर है, रियल यहाँ पे पेपर है। और सबसे पहले ये हिंदी सब्जेक्ट की कॉपी हम आपको दिखाएंगे, तो ये हिंदी सब्जेक्ट की बोर्ड की पेपर है। उसके बाद यहाँ पे कई कॉपियां हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम आपको ये जो 100 में 100 अंक वाली कॉपी हिंदी की, इस कॉपी को पूरा दिखाने वाले, एक एक क्वेश्चन को आखिरकार बच्चे ने कैसे लिखा, जिसके कारण इनको पूरे 100 में 100 अंक मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे। तो देखिए, सबसे पहले ये कॉपी जो ये आपकी बोर्ड की बिल्कुल रियल कॉपी है। यही कॉपी आपको क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम जब आप लोग दोगे तो यही कॉपी पर आपको बोर्ड एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस कॉपी की फ्रंट पेज को भरना होता है। इसमें आपको रोल नंबर भरना होगा 10 अंकों का, अंकों में, उसके बाद शब्दों में विषय वगैरह भरना होगा। और यहाँ पे आप सभी को यानी दिन दिनांक
और इस तरीके से सेंटर वगैरह आप सभी को भरना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बच्चा जो है इन्होंने A+B+C कॉपी ले रखा है, तो आखिरकार इन्होंने इतनी कॉपियाँ क्यों लिया है, क्या इन्होंने लिखा है, कितने पेज लिखा है, सभी चीजें हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो आपका ये पेपर होता है इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप सभी को OMR शीट पे देना होता है, ठीक है। और OMR शीट जो है ये कंप्यूटर से चेक हो करता है, उसको टीचर चेक नहीं करते हैं, इसलिए वो कंप्यूटर से ही चेक होगा। बाकी इसमें जो लिखने वाला क्वेश्चन है वो जो है वो यानी कि टीचर चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे आप सभी की जो कॉपी है इस तरीके से सबसे पहले इसमें लिखने वाला क्वेश्चन जो है पेपर में यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे ही आप लोग ये पहले पेज को यहाँ पे पलटते हैं तो ये वाला जो पेज है इसी जगह से जो है आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको देखिए स्टार्ट कैसे करना है, यानी टॉपर के द्वारा कैसे लिखा गया है, लिखने का असली तरीका क्या होता है। तो आप सभी को बता दें, सबसे पहले देखिए यहाँ पे खंडवा इन्होंने लिखा है, तो ये बहुत अच्छी तरीका है, ऐसे खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न ब्लैक पेन से लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है, तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21, ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको लाइनिंग वगैरह करनी है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। और यहाँ पे ये 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 गद्यांश दिया है, दोनों में से आप लोग किसका आंसर लिखे हो इसको टीचर देखते ही समझ जाए, इसके लिए आपको संकेत लिखना होता है, हिंट्स लिखना होता है। हिंट्स में आप सभी को जैसे यहाँ पे लिखा गया ना, आगे के 2 वर्ड यानी हे भगवान डैश डैश बना रही है, लास्ट के 2-3 वर्ड को लिख देनी है। जैसे यहाँ पे लिखा गया गद्य में या संकेत हेडिंग डाल सकते हैं, हे भगवान डैश डैश बना रही है, जिससे टीचर को समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चा ने इसमें दोनों में से इसी का ही आंसर लिखा है। उसके बाद देखिए यानी इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश दिया है और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। यहाँ पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक के नाम लिखना है। अब देखिए संदर्भ आपको लिखना कैसे, यानी टॉपर बच्चे कैसे लिखते हो और आप लोग कैसे लिखते हो ये मुझे नहीं पता है, और टॉपर जो लिखते हैं वो तरीका हम आपको इस वीडियो में ये बता रहे, दिखा रहे, और इसी तरीके से आपको लिखना है। पहला आपको देखिए पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद यहाँ पे संदर्भ ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग क्या सीखे, क्या देखे, आप में और टॉपर में यही अंतर है कि टॉपर देखिए यहाँ पे हेडिंग डालकर लिखा और पाठ के नाम, लेखक के नाम को इन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है और यहाँ पे कामा के अंदर लिखा है, ठीक है। तो ये होता है असली तरीका, ठीक है। इसमें अगर ऐसे लिखते हो संदर्भ तो आपका 2 अंक बिल्कुल पक्का है। तो इस तरीके से देखिए इनको पूरे 2 नंबर मिले हुए हैं। और उसके बाद ये सेकेंड क्वेश्चन आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करना होता है, जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको व्याख्या 2 ही नंबर का है, तो ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर 1-1.5 पेज में पूरा आंसर लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हिंदी में टाइम आपको बहुत कम मिलता है। इसलिए आपको यानी आंसर के यानी नंबर के हिसाब से ही आंसर लिखना है। अब पहले आपको इस क्वेश्चन से हेडिंग निकालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग रहेगा, जैसे यहाँ पे टॉपर बच्चे ने लिखा है, ठीक है। अब आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि ममता नामक स्त्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी आपने ये अच्छा कार्य नहीं किया, यदि भविष्य में विपत्ति आती है तो भीख मांगकर हम अपना पेट पाल लेंगे, इस घूस लेने से तो कहीं श्रेष्ठ भीख मांगना है, इसकी चमक मेरे आंखों को खुलने नहीं दे रही, यानी अंधा बना रही है। तो यहाँ पे देखिए इनको पूरे 2 नंबर मिल गए, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है ना वो बहुत ही सही और सटीक लिखा गया है। और क्या है, हम आपको बताते हैं कि टीचर जो होते हैं वो आपकी आंसर में क्वालिटी देखते हैं, वो क्वांटिटी नहीं देखते कि आप लोग कितना पेज लिखे हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने 5 से 6 लाइन ही इसका रेखांकित अंश की व्याख्या किया, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और अगर आपको सही सही आंसर याद है ना तो ज़्यादा आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है कि 1 या 1.5 पेज में लिखो, आप लोग 5 या 6 लाइन में ही आंसर दीजिए, लेकिन सही और आप लोग सही तरीके से, सही ढंग से और बिल्कुल सही सही दीजिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो टॉपर की कॉपी ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से लिखी गई है, बिल्कुल बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। और यही होता है लिखने का सही तरीका। आपको ये जो पहला पेज है ना इसको थोड़ा सजा करके लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। ऐसा लिखना है जिससे टीचर आपके पहले पेज को देखकर इतना अट्रैक्टिव हो जाए, ठीक है, आपका पहला पेज इतना आकर्षक लगे जिससे टीचर जो है पहले पेज को देखकर बहुत खुश हो जाए। तो आपको टाइम
थोड़ा लगे, लेकिन पहले पेज को आपको जरूर सजा देना है, क्योंकि पहले पेज पे टीचर देखते ही आपको समझ जाता है कि आप टॉपर स्टूडेंट हो या कमजोर बच्चे हो। तो आपको इसमें थोड़ा सा सजा देना है, जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। बहुत ही ये बेहतरीन तरीका है। अगला देखिए यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन है, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता के इच्छा के विरुद्ध लगा। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का लिखा गया है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता, यदि विपत्ति आती है तो दुख भोगना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से लिखा गया है। पूरा इनको 2 नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे हैं, ठीक है। यानी ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो पूरे इनके 6 अंक दे दिए गए हैं, एक भी अंक इनके नहीं कटे। अगला क्वेश्चन अथवा है, जिसको आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने पहले वाले क्वेश्चन को यहाँ पे टॉपर ने किया है, इसलिए आपको ये अथवा वाले क्वेश्चन को नहीं करना है। अगला यहाँ से क्वेश्चन आता है, 22 नंबर स्टार्ट है। निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। ये आप सभी के पेपर में टोटल 6 अंक का आता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पहले कि इस तरीके से अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर से लेकर के रणगर्जन तक दिया हुआ है। इसमें आपको पहले संदर्भ लिखना है। अब आपको देखिए इसमें लिखना कैसे, संदर्भ के आंसर को कैसे लिखना है। आपको पहले पद्यांश उत्तर ब्लैक पेन से लिखना है और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिख देना है। इसमें भी आपको हिंट्स लिखना है, क्योंकि इसमें भी 2 गद्यांश दिए होते, एक अथवा करके दिया जाता है। तो आप सभी को सबसे पहले इसमें हिंट्स लिखना होता है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हिंट्स में आपको आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड को लिखना है। पद में या पद या संकेत हेडिंग डाल सकते हैं। अतुलनीय जिनके डैश डैश रणगर्जन। इसमें पहला क्वेश्चन है संदर्भ लिखना, तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम, कवि का नाम लिखना है। तो देखिए आपको पद्यांश में संदर्भ कैसे लिखना है। नंबर डालना है, संदर्भ हेडिंग डालना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड इसमें लिखना है, या काव्य खंड भी लिख सकते हो। पद खंड में संकलित स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के रचयिता कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, ऐसे ही लिखना आपको भी। पूरे यहाँ पे इनको 2 अंक मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे हैं। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आपको करनी, जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन आपको दिख रही है। देख चुके से लेकर रणगर्जन तक करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालना है। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि आकाश के नक्षत्र भारत के अतुलनीय वैभव के साक्षी और गरजती हुई लहरों के द्वारा समुद्र इसके जयघोष सुनने का साक्षी है। तो इस तरीके से 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे, 4 नंबर पूरे मिले हुए हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है पद्यांश में कौन सा रस है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से, तो पद्यांश में जो है वीर रस है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। 2 नंबर आप सभी को पूरे मिल जाएंगे। नंबर अथवा में दिया है, इसको आपको नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन को टॉपर ने किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट भी है, आपके इस बार पेपर में 100% आएंगे भी। तो यहाँ पे नागरिका बहुल कालम से लेकर दत्तानी तक दिया है। इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो बच्चे ने यहाँ पे पहले वाला जो दिया इसी का लिखा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सबसे अच्छा इन्होंने ये किया कि संस्कृत गद्यांश उत्तर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कई गद्यांश के उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। हिंदी के भी हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे संस्कृत गद्यांश लिख दोगे तो टीचर को ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है कि इन्होंने लिख दिया, जिससे ये पता चल गया कि संस्कृत का ही है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 23 लिख देना है। संकेत में वही आपको आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के आपको 2 वर्ड को लिख देना है। यहाँ पे नागरिका बहुकाल से लेकर दत्तानी तक। संदर्भ हो जाएगा, देखिए संस्कृत में कैसे लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड यानी गद्य खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया। इसमें नागरिकों के हार का वर्णन किया गया। इसको ब्लैक पेन से लिखना है, पाठ के नाम को जैसे लिखा गया। तो यहाँ पे पूरे 2 अंक मिल गए, आधे अंक भी इनके नहीं कटे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सही और सटीक आंसर लिखा और इनके लिखने का तरीका भी बहुत ही परफेक्ट है। बिल्कुल टॉपर है और टॉपर की तरह इन्होंने लिखा है। यहाँ पे देखिए हिंदी अनुवाद हो जाएगा 2 नंबर। यहाँ पे 2 लाइन की आपको गैप देनी है, फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालना है, ठीक है। हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद यहाँ पे किया गया है, जो बहुत अच्छी है, सही से बिल्कुल है, सही और सटीक आंसर है। तो 2 नंबर इस पे, 3 नंबर इस पे, टोटल 5 अंक मिले। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है। क्वेश्चन अगला नंबर 24 निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको
यहाँ पे संदर्भ पे और 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे 5 नंबर का क्वेश्चन है। मानव हितवा से लेकर भावेद तक दिया हुआ है। इस तरीके से देखिए संस्कृत पद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 24 संकेत मानव हितवा से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ भावेद तक। और संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया। इस श्लोक में त्याग के विषय में बताया गया। हिंदी अनुवाद देखिए इस तरीके से किया गया है। 2 नंबर इस पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिला है। पूरे इनको अंक मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। और इससे पहले हम आपको बता दें हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है, बिल्कुल वायरल बोर्ड पेपर की वीडियो अपलोड हो चुकी है। और इस तरीके से टॉपर की कॉपी की भी वीडियो अपलोड होगी। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे विजिट करके देखिए। इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहां से भी देख सकते हो या प्लेलिस्ट से भी हमारे चैनल के देख सकते हैं। अगला देखिए 26 नंबर का क निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10th और 12th हिंदी पेपर में आने वाला जीवन परिचय। और यहाँ पे देखिए बच्चे ने जीवन परिचय जो लिखा है वो जयशंकर प्रसाद पे ही लिखे हैं। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे लेखक परिचय लिखना है, जैसे यहाँ पे टॉपर बच्चे ने लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या पे 26 नंबर का यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन लिख सकते हो या 26 नंबर भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आपको एक बॉक्स बनाना है जो बिल्कुल टॉपर की तरीका है। देखिए ऐसे ही प्रदेश टॉपर लिखते हैं, इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स आप लोग को तभी बनाना है जब आपको सभी चीजें बिल्कुल क्लियर है तब, जैसे इनका जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, ठीक है, इस तरीके से भाषा, ये सभी चीजें आपको क्लियर है तो आप लोग इसको बॉक्स को जरूर बनाइए। इस तरीके से आपको ब्लैक स्केच या पेन से बॉक्स बनाना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे लिख लेना है। और जब भी आपके जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं वो इस बॉक्स को ही देखेंगे और यहाँ पे अगर आप लोग सही लिखे हो तो यहाँ पे आपको 5 अंक तुरंत दे देंगे, ठीक है, क्योंकि वो लाखों कॉपियां चेक करते, एक कॉपी उनको नहीं चेक करना, लाखों कॉपियां चेक करते, इसलिए वो एक एक वर्ड को ऐसे पढ़कर नहीं चेक करते हम सभी एग्जामिनर, ठीक है, टीचर सिर्फ इस बॉक्स को देखेंगे, इसमें आप लोगों ने सही लिखा है तो 5 अंक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिए आपको लिखना है, यहाँ पे बॉक्स बनाना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखनी है, जीवन परिचय पे हेडिंग डालना है और इसके बाद इसी पॉइंट से ही आपको पूरे जीवन परिचय से बनाकर लिखना है। इस तरीके से लिख लीजिएगा आप लोग, पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आप लोग भी इसी तरीके से लिखिएगा, आपको भी पूरे 5 अंक मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ तक जीवन परिचय जिसपे 3 नंबर मिलेंगे और 2 नंबर रचनाओं पर मिलेंगे। तो रचनाओं को भी कुछ इस तरीके से टॉपर जैसे लिखा वैसे ही आपको भी लिखना है। यहाँ पे नाटक, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य, कविता, संग्रह इनके ऐसे लिख देनी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, इसको आप लोग भी तैयार कर लीजिए। इसी तरीके से देखिए आपको लिखना है। बाकी हमारे चैनल पे ना हिंदी की पेपर में आने वाले संपूर्ण टॉपिक को टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं इसकी पूरी वीडियो चैनल पे बनी, पर्सनल एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक की वीडियो बनी है। तो आप लोग जा करके चैनल पे हमारे जरूर विजिट करके देखिए, प्लेलिस्ट से देखिए। तो इसी तरीके से लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए कवि परिचय, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ये 26 का ख क्वेश्चन है। इसमें देखिए सूरदास है और यहाँ पे टॉपर के द्वारा सूरदास के ही जीवन परिचय लिखे गए हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसमें कवि परिचय लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या पे 26 का ख, सूरदास ऐसे लिखना है। उसके बाद जीवन परिचय यहाँ पे लिखने के बाद, और आप लोग देखिए 2 तरीके से जीवन परिचय लिख सकते हैं। ये यानी एक ये भी तरीका है जिसमें आपको बॉक्स को ऐसे साइड में बना लेनी है। इसके बाद यहाँ से आपको ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास 10th में ये आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप सभी को पूरा इतना लिखना है। ऐसे अगर लिखते तो आपको पूरे 5 अंक मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा और इसी तरीके से लिखिएगा। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, ये भी टॉपर की ही तरीका है जिससे यहाँ पे टॉपर बच्चे ने लिखा है। प्रश्न नंबर 25, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कई खंडकाव्य दिया है, इसको आपको जिले के हिसाब से ही लिखना है। यहाँ पे ज्योति जवाहर खंडकाव्य लिखा गया, यानी ये जो टॉपर स्टूडेंट है ये इनके यानी जिले में ज्योति जवाहर ही आता होगा, इसलिए इन्होंने लिखा है। यहाँ पे देखिए कई दिया है, जैसे यहाँ पे ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा उसको अपने शब्दों में लिखिए, या ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करना है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की ही चरित्र चित्रण की गई है।
प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 25 है, ज्योति जवाहर खंडकाव्य ऐसे आपको पहले लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इसके रचयिता और नायक का नाम जरूर लिखना है। श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इस तरीके से इतना लिखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचर सबसे ज्यादा फोकस हेडिंग पर करते हैं, तो इसमें आपको हेडिंग डालकर ही लिखना है। तो यहाँ पे सर्ववीर लोकनायक यानी आपका ये पहला हेडिंग है, जिसको लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे लिख देना है। देखिए यहाँ पे विश्व शांति के पक्ष पोषक, इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे लिख देना आपको इतनी चीजें। आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नवराष्ट्र के निर्माता, ऐसे हेडिंग डालकर फिर लिखना थोड़ा सा 2-4 लाइन। देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, इस तरीके से लिखने के बाद आपको फिर से थोड़ा सा लिख देनी है। तो इस तरीके से हेडिंग डाल कर लिखना है, जिससे ये और भी अच्छा लगता है देखने में और टीचर भी खुश होते हैं और लिखने का सही तरीका होता है। और हेडिंग ही इसमें टीचर ज्यादा फोकस करते हैं, एक एक शब्द को नहीं पढ़ते। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इन्होंने लिखा है, जिसके कारण उनको पूरे 3 अंक मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं काटे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ आपको कोई यानी श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 27 लिखना है और यहाँ पे श्लोक लिखनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। यानी इस तरीके से आपको लिखना है श्लोक। आपको जब भी स्टार्ट करना है तो यही से स्टार्ट करना है, ये नहीं कि इस लाइन से ऐसे स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। हमारे चैनल पे श्लोक कैसे लिखे टॉपर बच्चे लिखते हैं, इसकी वीडियो है, देख लीजिएगा आप लोग। आपको इसके लिए चैनल पे विजिट करना है, यहाँ से भी मिल जाती है तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपको यूट्यूब पर जाना, सर्च करना है श्लोक कैसे लिखे, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल है। आपको चाहे कोई भी टॉपिक चाहे किसी भी सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की स्टडी हमारे चैनल पे होती है और आपको सभी टॉपिक के वीडियो चैनल पे अपलोड है। तो आपको जो भी आपको टॉपिक चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, आपको जो भी चीज़ें चाहिए ना, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही सर्च करके आपको देख लेनी है। ठीक है, यानी पहले उस टॉपिक की नाम और उसके बाद हमारे चैनल का नाम अगर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको एक ओरिजिनल वीडियो हमारी मिल जाएगी, जिससे देखकर आपकी जितने भी डाउट है, जितने भी यानी आप सभी लोग सोच रहे हो आपको सरल तरीके से जितना भी समझना है वो सभी तरीका आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है 28 नंबर का। 28 नंबर के क्वेश्चन में देखिए है कि अपने शहर की सफाई हेतु नगर निगम को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्लास 12th में भी आता है, 10th में भी आता है। तो पत्र लेखन आपको लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 28, सेवा में कमा मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम प्रयागराज। उसके बाद विषय जरूर लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट विषय होता है ये ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। शहर की सफाई हेतु महोदय कांवड़ा निवेदन है कि आज प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देना है। लास्ट में आपको धन्यवाद दिनांक जो चीज़ें उसको लिख देनी है। और भौदी में यहाँ पे नाम आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे XYZ या XYZ नहीं ख लिख दीजिएगा आप लोग। और संगम नगरी प्रयागराज ऐसे लिख देनी है। तो पूरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ना बस टीचर आपके तरीका को ही देखते हैं, इसमें यानी आपका जो पत्र लेखन है इसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो माने रखता है। आपकी स्ट्रक्चर सही है तो टीचर आपको पूरे अंक दे देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया उसी तरीके से आपको भी लिखनी है। जैसे यहाँ पे टॉपर बच्चे ने लिखा है, इनको पूरे 4 अंक मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है, 1-1 नंबर का होता है। और यहाँ पे पहला और तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखा गया। देखिए, भारतीय संस्कृति की दिशा अस्ति और उसके बाद चंद्रशेखर का आशिक। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 29 यहाँ पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर है भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्ते। और थर्ड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर यहाँ पे लिखा गया है। तो 1 नंबर इस पे, 1 नंबर इस पे, टोटल 2 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि, सदाचार, मेरा प्रिय कवि, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, राष्ट्रीय एकता में अखंडता। ठीक है, तो ये सभी जो है निबंध लेखन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये आपके कक्षा 12 और 10 दोनों में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बच्चे ने लिखा है वो जनसंख्या वृद्धि पर ही लिखा है। तो यहाँ पे आपको लिखना कैसे, सबसे पहले आपको निबंध लेखन लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 30, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, सबसे पहले रूपरेखा लिखना है। इसमें प्रस्तावना यानी आपको ना रूपरेखा में आप लोग इस पूरे
निबंध लेखन को बनाने में जितने हेडिंग का यूज करोगे ना, वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो ऐसे पॉइंट बनाकर यानी आप लोग नंबर डालकर लिख दीजिए जितने हेडिंग का यूज करोगे। यहाँ पे प्रस्तावना, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय, उपसंहार, ऐसे आपको लिख देना है। एक एक हेडिंग को डालकर थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बनाकर लिख देना आपको, ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा गया है। और आपको ये ध्यान रहे ना कि जब भी आप लोग देखिए टॉपर ने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने हिंदी कोटेशन का यूज किया। लग रहा है मुझे कि ये भूल गए हैं, ठीक है, कि आपको ना यानी जनसंख्या वृद्धि जो हेडिंग थी उसको लिखने के बाद ही आपको हिंदी कोटेशन का यूज करके उसके बाद रूपरेखा लिखना होता है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में अगर लिख देते हो तो और अच्छा रहता है। और ये हिंदी कोटेशन जो होती है एक तरह से सारी तरह उसी जो टॉपिक पे निबंध है उसी से रिलेटेड रहती है। और अगर ये चीज़ें लिखते हो ना तो आपके निबंध लेखन में 4 चांद लग जाती है, टीचर भी देखकर खुश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी, जैसे यहाँ पे लिखा अधिक जनसंख्या एक विपत्ति है, यह विनाश की उत्पत्ति है, इस तरीके से लिखना। भारत में जनसंख्या वृद्धि, इस तरीके से लिख दीजिए हेडिंग, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ों से ब्लैक पेन से बीच बीच में जरूर ब्लैक पेन का यूज करिए, जिससे टीचर को लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा है बच्चा जिसको उन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगला हेडिंग यहाँ पे देखिए, जनसंख्या वृद्धि से हानि क्या है, इसको लिख देना है। इसके बाद अगर इससे रिलेटेड हिंदी कोटेशन याद है तो जरूर इसका यूज कीजिए आप लोग। और जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय, ठीक है, अगला हेडिंग रहेगा जो इस तरीके से लिखा है। पूरा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आता है। इसी तरीके से आप सभी को लिखना है। और यहाँ पे देखिए लास्ट, इस तरीके से आपको लिखने के बाद लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा जिसमें आपको अपने विचार देना होता है। तो इस तरीके से लिखनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे पॉइंट थोड़ा बहुत है तो उसको आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। और यहाँ पे देखिए पूरे इनको 7 नंबर मिले क्योंकि इन्होंने बहुत ही सही और सटीक और हेडिंग का यूज करके लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, इसलिए इनको पूरे 7 में 7 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। तो इसी तरीके से आपको देखिए पूरी कॉपी को आपको भी लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से इस बार कॉपी को लिखते हो तो इस बार के प्रदेश टॉपर आप ही बन जाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी लिखना है। बाकी हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की हमने कॉपी की वीडियो बना दिया है। आप लोग हमेशा कमेंट करते हो मैम मैथ का दीजिए, ठीक है, इंग्लिश का, साइंस का, सोशल साइंस का, तो हमने सभी का बना दिया है। आपको सिर्फ हमारे चैनल पे विजिट करके देखने की ज़रूरत है। और आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन हम लगा देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सभी टॉपिक पे वीडियो बने, सभी वायरल पेपर पे वीडियो बन चुके हैं, तो आप लोग जरूर देखिए। आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। एग्जाम से पहले जितने भी बच्चे देखे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही वरदान सिद्ध होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने बताया है वैसे आपको भी लिखना है। आपका आधा अंक भी नहीं कटेगा हिंदी में, पूरे के पूरे अंक, चाहे कोई भी टीचर चेक करते कॉपी, चाहे हम चाहे कोई, आपको पूरे अंक देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से लिखिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।